हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दुखद घटना की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भारतीय वायुसेना का एक जगुआर फाइटर जेट हाल ही में क्रैश हो गया। इस हादसे में हमारे दो बहादुर पायलट्स अपनी जान गंवा बैठे। इस वीडियो में हम इस हादसे की पूरी सच्चाई सामने लाएंगे, क्या हुआ, क्यों हुआ और इसे कैसे रोका जा सकता है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 9 जुलाई 2025 दोपहर करीब 1:25 बजे राजस्थान के चुरू जिले में भनोदा गांव के पास एक खेत में भारतीय वायुसेना का जगुआर ट्रेनर जेट क्रैश हो गया। पॉज। ये जेट सूरतगढ़ एयरफोर्स बेस से एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकला था। दुख की बात यह है कि इस हादसे में दोनों पायलट, स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषि राज सिंह शहीद हो गए। सौभाग्य से कोई सिविलियन हानि नहीं हुई। भारतीय वायुसेना ने इसकी जांच के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई है। लेकिन दोस्तों, ये इस साल का तीसरा जगुआर क्रैश है। आखिर क्या हो रहा है? इस हादसे में हमने दो सच्चे हीरो खो दिए। स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र, एक अनुभवी और समर्पित पायलट। इन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए से अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी। उनकी मेहनत और काबिलियत ने उन्हें वायुसेना का एक भरोसेमंद योद्धा बनाया। थोड़ा रुकें, दूसरी तरफ फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषि राज सिंह। पॉज। वो भी एनडीए के होनहार ग्रेजुएट थे। ट्रेनिंग के दौरान कई अवार्ड्स जीते और अपने जुनून से सबका दिल जीता। इन दोनों ने अपनी जान की परवाह किए बिना जेट को आबादी वाले इलाके से दूर ले जाकर क्रैश करवाया ताकि आम लोगों की जान बच सके। उनकी इस बहादुरी को हम सलाम करते हैं। उनके परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं। म्यूजिक फीका करें। अब बात करते हैं उस जगुआर जेट की जो इस हादसे का हिस्सा बना। जगुआर एक ट्विन इंजन फाइटर जेट है जिसे ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर 1970 के दशक में बनाया था। भारतीय वायुसेना ने इसे 26 जुलाई 1979 को अपने बेड़े में शामिल किया। पहला स्क्वाड्रन, द फाइटिंग बुल्स, अंबाला में तैनात हुआ था। आज आईएएफ के पास 6 जगुआर स्क्वाड्रन हैं, यानी करीब 120 जेट्स। इसकी टॉप स्पीड है 1350 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए डिजाइन किया गया है। थोड़ा रुकें, हाल के सालों में इसे डेरिन 3 जैसे अपग्रेड्स मिले जो इसके नेविगेशन और मिशन सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। लेकिन इसका पुराना एयरफ्रेम और इंजन अब जोखिम बढ़ा रहा है। अब सवाल ये है, आखिर क्रैश हुआ क्यों? जांच अभी चल रही है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स कहती हैं कि जेट में तकनीकी खराबी थी। ये जेट लो लेवल फ्लाइंग मिशन पर था, यानी 150 मीटर से भी कम ऊंचाई पर। ऐसी उड़ानें खतरनाक होती हैं, पक्षी टकराने, मोबाइल टावर या दूसरी बाधाएं इसका कारण बन सकती हैं। कुछ एक्सपोस्ट्स में ये भी कहा गया कि इजेक्शन सीट्स काम नहीं की। दोस्तों, ये इस साल का तीसरा जगुआर क्रैश है। मार्च में हरियाणा और अप्रैल में जामनगर में भी ऐसा ही हुआ था। क्या पुराने जेट्स और उनके रखरखाव में कमी इसका कारण है? ये सवाल अब हर किसी के दिमाग में है। तो ऐसे हादसों को कैसे रोका जाए? एक सेकंड पॉज। पहला, भारतीय वायुसेना को अपने पुराने जगुआर बेड़े को धीरे धीरे हटाना होगा। 2035 तक ये योजना है, लेकिन इसे तेज करना चाहिए। उत्साह, स्वदेशी तेजस और एमका जैसे नए जेट्स को जल्द शामिल करना होगा। दूसरा, इजेक्शन सीट्स को अपग्रेड करना जरूरी है, जैसे एसिस 2 जो 95% सर्वाइवल रेट देती है। पॉज। तीसरा, लो लेवल फ्लाइंग के लिए बेहतर रडार और सेंसर चाहिए।
और सबसे ज़रूरी, नियमित मेंटेनेंस और पायलट्स की ट्रेनिंग को और मजबूत करना। हमारे जवानों की जान अनमोल है और हमें हर संभव कदम उठाना होगा। दोस्तों, यह हादसा हमें याद दिलाता है कि हमारे वायुसेना के जवान कितने बड़े जोखिम उठाते हैं। एक सेकंड पॉज। स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषि राज सिंह को हमारा सलाम। पॉज। उनके बलिदान को हम कभी नहीं भूलेंगे। उत्साह। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पॉज। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए मिलकर अपने जवानों को सपोर्ट करें। गर्व भरा स्वर। जय हिंद। एक सेकंड पॉज। मिलते हैं अगले वीडियो में। म्यूजिक फीका करें।